Good morning, students. Today we will start our remaining part of the chapter A Letter to God. So, yesterday we left the chapter from the line let me fix the thing. So, that is the line from where we have to start today. God. He wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstone." So he wrote in the letter that he was in the need of 100 pesos because all the crop which he had was destroyed of hailstorm, and the reason of the hailstorm was absolutely means God was the reason of hailstorm. So all his crop was destroyed, and now he want money to survive till that moment where his next crop is going to be mature, and till that period of time he need some extra pesos for survival of his family and for himself. So he wrote to God on the envelope, put the letter inside it, still troubled, went to town. So he does not know where to send this particular letter. So he just write at the place of the address to God, put the letter inside it, and is still troubled. स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. वो उसके जो है उसको पता नहीं था कि अभी कहाँ जाना है. उसने लेटर उसके वो लिफाफे में डाला और शहर की तरफ चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने जो फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं वो की एंड पुट दैट लेटर इन द mail box. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed that letter to his officer, means the postmaster. वो लेटर लेके गया और हंसते हुए उसने उस लेटर को पोस्टमास्टर को दिखा. द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. उसने देखा, वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ. उसने लेटर को पटका ज़मीन पे और कहा, मेज पे पटका और कहा कि कितना विश्वास है इस व्यक्ति को. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. इसको इतना विश्वास है कि इसने लेटर लिख के सीधे मदद मांग ली. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्टमास्टर वॉज अ गुड मैन. He does not want to break the Lanchos faith. Postmaster did not want to break the faith of Lanchos in the God. So he came up with an idea. वो पोस्टमास्टर जो था वो बढ़िया आदमी था. वो चाहता नहीं था कि लैंचो का विश्वास ईश्वर से डगमगाए. तो उसके पास एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि वो इस लेटर का आंसर देगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. जब उसने पत्र खोला तो उसे पता चला कि केवल अच्छी नियत ही नहीं चाहिए, यहाँ कुछ और भी चाहिए जो उसको देना पड़ेगा उसके विश्वास को ना डगमगाने देने के लिए. इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. लेकिन चूंकि उसने विचार बना लिया था इसलिए वो अडिग रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. हिज एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. उसने अपनी सैलरी से खुद थोड़ा पार्ट दिया और उसके सारे साथियों ने थोड़ा थोड़ा दान दिया एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos. बट आफ्टर ऑल द गुड विल इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द पोस्टमास्टर एंड हिज एम्प्लॉय टू अरेंज 100 pesos फॉर द लैंचो. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ. थोड़ा आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी 50, 60, 70 के आसपास उन्होंने इकट्ठा कर पाए. पुट द मनी इन एन एनवलप addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उन्होंने वो पैसे लिफाफे में डाले और उसके नीचे कोई जवाब नहीं लिखा, केवल एक सादे कागज पर सिग्नेचर करके लिख दिया, गॉड. सो द क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड
raised here, who or what did Lancho have faith in? किस पर विश्वास था? गॉड पे था. What did he do? उसने क्या किया? उसने लेटर लिखा. Who read the letter? पहले तो पढ़ा पोस्टमैन ने, देन आफ्टर द पोस्टमास्टर. What did the postmaster do then? उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर ने लैंचो का फेथ ना डगमगाए इसके लिए पैसे इकट्ठे किए. The following Sunday Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले दिन लैंचो बहुत जल्दी आ गया नॉर्मल दिनों की अपेक्षा. ये पूछा उसने आते ही, इज देयर एनी लेटर फॉर हिम? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. Whenever we are doing some good act, and especially for the person who does not know that the good act has been done by us or done by me or done by anybody else, अगर हम चाहते हैं कि हमने अगर किसी के लिए अच्छा काम किया होता है तो हम चाहते हैं कि हम उसका एक्सप्रेशन देखें जब वो अच्छा काम उसके सामने आता है. तो पोस्टमैन ने उसको लेटर पकड़ाया और पोस्टमास्टर एक जगह से खड़े होकर उसका रिएक्शन देखना चाह रहा था. लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग मनी. जब लैंचो ने लिफाफा खोला तो उसे जो है मनी देख के बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आया. When he counted the money, जब उसने पैसे गिने, God could not have made a mistake. भगवान ने निश्चित रूप से कोई गलती नहीं की. Nor could he have denied Lancho what he had requested. ना ही तो मना कर सकता था कि गॉड ने उसको जो मांगा था वो पक्का भेजा होगा. उसे पूरा विश्वास था. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत गया खिड़की पे, पेपर मांगा, इंक मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर लोग सारे लिखा करते थे, पेपर लेटर लिखा करते थे, स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज. अपनी भवें तने हुए वो लिखना शुरू किया. कॉस्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. जब हम कुछ गुस्से में लिख रहे होते हैं, जैसे आप मोबाइल में लिखते हो, तो हमारी भवें आंखें तन जाती हैं. उसकी भी तन गई थी. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया, आई वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. उसने टिकट खरीदा, अपने जीप पे रगड़ा, उस टिकट को लिफाफे पे रखा और अपनी मुट्ठी मारी उस पर, उसे चिपकाने के लिए. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही उसने लेटर डाला और गया, पोस्टमास्टर गया और लेटर निकाला. उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 pesos रीच्ड मी. उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास तक पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. चूँकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे इसे तुरंत भेज दीजिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन डाक से मत भेजिएगा इस बार. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. क्योंकि ये सारे के सारे जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? बंच ऑफ क्रुक्स. सारे के सारे बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी कि लुटेरे हैं. थैंक यू.